नमस्कार मित्रों। एक बार 3 अपराधियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों के ऊपर किसी न किसी के कत्ल का आरोप था। जज ने अपना फैसला सुनाया। पहले अपराधी को बरी कर दिया गया, दूसरे अपराधी को 5 वर्ष के कैद की सजा हुई और तीसरे अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों का अपराध तो एक ही था, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? दरअसल पहले वाला अपराधी एक मजदूर था। छत पर काम करते वक्त उसे एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी। वो पत्थर नीचे जा रहे एक मुसाफिर को लगी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई है, पर मजदूर निर्दोष है। उसने जानबूझकर बुरे इरादे से पत्थर नहीं गिराया था। दूसरा अपराधी एक किसान था। रात में उसने चोर को खेत से अनाज चोरी करते देखा तो उसे डंडे से ऐसा मारा जिससे उस चोर का वहीं देहांत हो गया। अपने खेत में चोरी होते देख गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर इतना कि उसे जान से ही मार दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तीसरा अपराधी एक डाकू था। रात को वो किसी सेठ के घर में घुसा और उसे जान से मारकर सारा धन माल चुरा लाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करते हैं इसका महत्व अधिक नहीं है, बल्कि उसे किस भाव से, किस नियत से करते हैं इसका महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमलोक में एक चित्रगुप्त नाम का देवता है जो सभी जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। पर अगर देखा जाए, पृथ्वी पर अरबों की संख्या में तो इंसान रहते हैं और फिर बाकी इतने सारे जीव। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई चित्रगुप्त देवता इतने सारे जीवों के हर सेकंड का लेखा जोखा रखता हो? मोटे तौर पर कहा जाए तो हमारे मन के 2 भाग हैं, बहिर्मन और अंतर्मन। अपने डेली लाइफ में हम जो काम करते हैं या डिसीजन लेते हैं वो बहिर्मन की कैटेगरी में आता है। लेकिन हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, कैसे भाव हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है, ये सब अंतर्मन की कैटेगरी में आते हैं। हम जिस तरह के विचार या भाव रखते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो हमारे अंदर बैठे चित्रगुप्त यानी अंतर्मन की डायरी में नोट हो जाता है और सही अवसर आने पर उसी के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपये दान करता है, तो 10,000 रुपये दान करने वाले की पूरे समाज में प्रशंसा होती है, उसे सब जगह सम्मान दिया जाता है। ये बाहरी दुनिया की रीत है, भीतरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। भीतरी दुनिया में इच्छा और भावना की नापतोल है। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे बादशाहों का बादशाह कहा जाएगा, और अगर दुनिया का अमीर दिल से फकीर है, भाव संवेदनाओं की दृष्टि से खोखला है, तो उसे कंगाल ही कहा जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा दिया, लेकिन अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा क्योंकि उसका उद्देश्य पवित्र था। वैसे भी हाड़ मांस के कितने खिलौने टूट फूट गए, इसका हिसाब चित्रगुप्त नहीं रखता। अपना कर्तव्य समझकर फांसी देने वाले जल्लाद को भी पाप नहीं लगता, पर एक समाज में प्रतिष्ठित संत अगर गुप्त रूप से दुराचार करे तो वो पापी ही कहलाएगा। जितनी तीव्र इच्छा के साथ कोई कर्म किया जाएगा, उसका पाप और पुण्य भी उसी मात्रा में होगा। कैसे? जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा दया, सहानुभूति और उदारता के साथ करता है, तो बाहर से देखने में दोनों के कर्म भले ही एक जैसे लगें, पर दूसरे व्यक्ति का पुण्य अधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति शराब, सिगरेट इत्यादि के लिए चोरी करता है, तो भूखे व्यक्ति का पाप उस नशेबाज की तुलना में कम ही होगा। एक और बात जान लेनी बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। जैसे अगर रिश्वत के मामले में एक चपरासी और एक मजिस्ट्रेट को पकड़ा जाए तो संभव है कि चपरासी को डांट डपट सुनाकर ही छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। उसी तरह अगर एक तरफ एक असभ्य भील शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है और दूसरी तरफ अहिंसा का उपदेश देने वाला एक पंडित अगर छिपकर मांस इत्यादि खाता हो, तो उसका अपराध कहीं अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के ज्ञान का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी अधिक हो जाती हैं और उसके कर्मों के हिसाब से पाप पुण्य का अनुपात यानी रेशियो भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान बढ़ने के साथ ही व्यक्ति के भला बुरा समझने की योग्यता भी बढ़ जाती है, और ऐसा समझदार व्यक्ति यदि जानबूझकर गलती करे
तो वो सजा का पूरा पूरा अधिकारी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक आदमी बुरे से बुरा कर्म करता है पर वो चैन की बंसी बजाता है, सब प्रकार के सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं, वो बहुत खुश होता है। कभी बिना मेहनत के या थोड़ी सी मेहनत में ही सफलता मिल जाती है। दूसरी तरफ एक परिश्रमी, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अभाव से ग्रसित रहता है। उसके ऊपर अक्सर करके मुसीबतें ही छाई रहती हैं, या फिर खूब मेहनत करने के बाद भी उसे जल्दी सफलता नहीं मिल पाती, या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग तो अपना सारा गुस्सा भगवान के ऊपर ही निकाल देते हैं, उन्हें दोषी ठहराने लगते हैं, भरपूर गालियां देते हैं। कई तो नास्तिक भी हो जाते हैं कि हमने इतना पूजा पाठ किया, उसके बाद भी ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया। और कई लोग तो अपने कर्तव्य को भाग्य की वेदी पर बलि चढ़ा देते हैं। उनका विश्वास होता है कि जो भी होना होगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही तो होगा, जो भी लाभ हानि होगा वो भाग्य के अनुसार होगा, ईश्वर को जो करना होगा वो होकर ही रहेगा, हम उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं, और खुद अपने कर्तव्यों को त्याग कर बैठ जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हमारे आलस्य, मूर्खता और अल्प ज्ञान की निशानी है। ऐसे लोग मेहनत से जी चुराते और भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं। मित्रों, ये आकस्मिक दुख कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। खुद भगवान राम और भगवान कृष्ण तक इस कर्म गति से छूट नहीं पाए। रामायण में लिखा है कि काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। सीधी सरल भाषा में कहें तो मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने सब पाप कर्मों का फल भोगता है। जब सांप रेंगता है तो रेत पर उसकी लकीर बन जाती है। उसी तरह हम जो भी काम करते हैं उसके संस्कार की छाप हमारे अवचेतन मन पे पड़ जाती है। मित्रों, दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख वो होते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, भय और शोक। दैहिक दुख शरीर को होते हैं, जैसे कहीं कोई चोट लग गई, कोई रोग हो गया आदि। भौतिक दुख वो होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। दैविक दुख मानसिक पापों के कारण आते हैं। शारीरिक पापों से दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है, वैसे ही बुरे विचारों के माहौल में हमारा मस्तिष्क घुटता रहता है। आत्मा तो स्वभाव से ही पवित्र है, वह अपने ऊपर इन कुविचारों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती। जैसे पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर पेट उसे उल्टी या दस्त के रूप में बाहर निकाल देता है, वैसे ही जानबूझकर किए हुए पापों को बाहर निकालने के लिए आत्मा आतुर हो उठती है। हमें इस बात का पता नहीं चल पाता, यहाँ तक कि हमारे बाहरी मन बुद्धि को भी इस बारे में पता नहीं चल पाता, पर हमारा अंतर्मन चुपके चुपके ऐसे मौके की, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है जिससे वो बोझ इसके ऊपर से हट जाए। यदि जीवन में अपमान, असफलता, बिछोह, शोक, दुख आदि प्राप्त हों तो समझ जाना चाहिए कि ये सब हमारे मानसिक पापों का परिणाम है, और ऐसे मौके को मनुष्य कहीं न कहीं से एक न एक दिन किसी प्रकार खुद ही खींच लाता है। शरीर से जो चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि किया जाता है, उसकी वजह ये मन ही तो है। वो कार्य जिनको करने से इंद्रियों को सुख न पहुंचता हो, मानसिक पाप कहलाते हैं, और ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। जैसे धन का नुकसान होना, निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, स्त्री पुत्र आदि प्रियजनों की मृत्यु, दरिद्रता, ये सब मानसिक दुख हैं। इससे मनुष्य दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने का संकल्प मन में उठने लगता है, और ये सब भगवान की अहेतुकी कृपा ही है। देखा गया है कि मरघट में किसी अपने की चिता जलते हुए देखकर मन में ऐसे भाव आते हैं कि अब जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। पराजित और असफल आदमी का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वो होश की बात करता है। मानसिक दुख इसीलिए आते हैं ताकि हमारे मन में जमा हुआ ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रूरता, छल और अहंकार की सफाई हो सके।
दुख इसीलिए आते हैं ताकि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। मानसिक कष्टों का कारण यानी रीजन समझने के बाद अब दैहिक यानी शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए। मरने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नए शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर से ही होती है। इस जन्म में हम जिस अंग का भी दुरुपयोग करेंगे, अगले जन्म में हमारा वही अंग निर्बल यानी कमज़ोर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही विकलांग, अंधे, गूंगे या अन्य किसी असमर्थता के साथ पैदा होते हैं। संभव है कि पिछले जन्म में उन्होंने उस अंग का काफ़ी दुरुपयोग किया हो। अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताज़ा हो जाता है। और आखिर में भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। जब हम प्राकृतिक आपदाएं आते देखते हैं तो कई लोगों का कहना होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, पर यहाँ बात कुछ और ही है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से दूसरे स्थानों का वातावरण शुद्ध होता है, एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से वो दूसरे जगहों को भी प्रभावित करता है, वैसे ही एक मनुष्य के दुष्ट कर्मों के लिए दूसरे भी जिम्मेदार हैं। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका घर भी जल सकता है। कोई व्यक्ति किसी को चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि करते हुए देखे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयास न करे तो समाज तो उससे घृणा ही करेगा। कानून के अनुसार वो भी दंडनीय ही माना जाएगा। ईश्वरीय नियम तो ये है कि मनुष्य खुद अच्छे कर्म करे और दूसरों को भी अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करे। देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा भोले भाले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक आते हैं। अत्यधिक बरसात या अत्यधिक सूखे का कष्ट गरीब किसानों को ही अधिक सहन करना पड़ता है, और इसकी वजह यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक बड़ा पापी होता है। भेड़ की ऊन को अगर गड़रिया छोड़ देगा तो दूसरा कोई न कोई उसको काट लेगा। अपने आप को कमज़ोर बनाए रखना भी ऐसा ही पाप है, क्योंकि ऐसे लोगों पर अक्सर करके मुसीबतें आते ही रहती हैं। ये जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि आते हैं, इसमें प्रकृति या भगवान का नहीं बल्कि हमारा ही दोष है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।